भारत का इतिहास महान सम्राटों, योद्धाओं और शासकों की गौरवशाली गाथाओं से भरा पड़ा है। यहाँ पर हम भारत के 10 सबसे शक्तिशाली और वीर राजाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिन्होंने न केवल भारत की रक्षा की, बल्कि अपने साहस, रणनीति और पराक्रम से पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन शासकों को पराजित कर पाना लगभग असंभव था। ये नाम केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं, बल्कि विश्व इतिहास में भी अमर हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहला विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया और उससे अफगानिस्तान तक का क्षेत्र जीत लिया। उनके प्रधानमंत्री चाणक्य की रणनीतियां इतनी प्रभावशाली थी कि अर्थशास्त्र आज भी राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है। यूनानी इतिहासकारों ने भी उनके साहस और शासन की प्रशंसा की है। दूसरे नंबर पर है सम्राट अशोक महान। कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा की राह पर चलने वाले अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाया। उन्होंने अपने शासन को धर्म, न्याय और शांति का प्रतीक बनाया। उनका साम्राज्य लगभग पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। वह पहले ऐसे सम्राट थे जिनके आदेश पत्थरों पर खुदे मिले, जो आज भी उनके दूरदर्शी शासन की मिसाल हैं। नंबर 3, सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य को न्याय, विद्या और पराक्रम का आदर्श माना जाता है। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर जैसे विद्वान शामिल थे। उन्होंने शक आक्रमणकारियों को हराकर भारत की प्रतिष्ठा बचाई। उनकी गाथाएं आज भी लोक कथाओं और कविताओं में जीवित हैं। चौथे नंबर पर आते हैं समुद्रगुप्त। उन्हें भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लगभग 100 से अधिक लड़ाइयां जीतकर भारत को एक किया था। उन्होंने दक्षिण भारत के भी कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इलाहाबाद स्तंभ पर उनका विजय वृत्त अंकित है, जो उनके पराक्रम को प्रमाणित करता है। 5वें नंबर पर राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को एक विशाल साम्राज्य में संगठित किया। वह एक उदार, विद्वान और कुशल प्रशासक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवनसांग ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि हर्ष एक प्रजावत्सल और न्यायप्रिय राजा थे। 6ठे नंबर पर आते हैं राजा भोग। भोगराज विद्या, विज्ञान, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने कई विश्वविद्यालय और पुस्तकालयों की स्थापना की। उनके नाम पर भोजशाला प्रसिद्ध है और राजा भोग तालाब आज भी उनकी वास्तुकला का उदाहरण है। 7वें नंबर पर आते हैं पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन की पहली लड़ाई में करारी शिकस्त दी थी। पृथ्वीराज रासों में उनका वर्णन एक वीर और न्यायप्रिय राजा के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि उन्होंने आंखों से अंधे होने के बावजूद तीर से मोहम्मद गोरी को मार गिराया। 8वें नंबर पर आते हैं राणा प्रताप। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। हल्दी घाटी की लड़ाई में उन्होंने बहादुरी से मुगलों का सामना किया। उनका घोड़ा चेतक उनकी तरह ही प्रसिद्ध हो गया, जो युद्ध भूमि में घायल होने पर भी उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले गया। 9 नंबर पर आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट से टक्कर ली और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज एक महान रणनीतिकार, प्रशासनिक सुधारक और धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उन्होंने नौसेना की भी स्थापना की, जो समुद्री सुरक्षा के लिए अद्वितीय थी। 10वें नंबर पर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने पंजाब को एक संगठित शक्ति बना दिया और अंग्रेजों को भी उत्तर भारत में प्रवेश से रोक दिया। उनका शासन धर्मनिरपेक्ष था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी को बराबर अधिकार थे। उनकी सेना अत्यधिक संगठित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। ये राजा केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि अपने शासन, संस्कृति, ज्ञान और जनता की सेवा में भी महान थे। इन्होंने भारत को न केवल आंतरिक तौर पर संगठित किया, बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों को भी यह बता दिया कि भारत केवल एक भूमि नहीं, बल्कि वीरों की जन्मभूमि है।
इन शासकों की विरासत आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा बनकर जीवित है।